Hello बच्चों, let us see the question. The question says, for the estimation of nitrogen, 1.5 gram of an organic compound was digested by a Zeldol method and the evolved ammonia was absorbed in 60 ml of M by 10 molar sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml of M by 10 sodium hydroxide for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound is. तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा दैट विल बी जेल्डॉल मेथड। की कंसेप्ट क्या होगा बेटा इसमें? जेल्डॉल मेथड होगा। ठीक है, जेल्डॉल मेथड। अब बेटा जेल्डॉल मेथड में क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रोजन का अमाउंट परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज 1 पॉइंट, एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं। हाँ, तो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए जेल्डॉल मेथड में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे बेटा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिया गया है और फिर सबको पुटअप करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे जो हमको दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटा? मिली इक्विवेलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालेंगे कैसे? तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, हमको मोलर मास कितना होता है इसका, सॉरी मोलर मास बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम हमको दिया है कितना दिया है, 60 ml दिया है। इनटू मोलरिटी कितनी दी है बेटा, m बाय 10 दी गई है ना। तो वही है कि जो है वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, दैट इज m बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी एसिडिटी कितनी होती है, इसकी एसिडिटी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, और यही जो एसिडिटी होती है ये एन फैक्टर के इक्वल होती है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एन फैक्टर से, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 120, सॉरी 120 नहीं 12 आ जाएगा ये। तो ये तो हमने मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिया एसिड के। सिमिलर मैनर में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं पहले। ये कितना हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया 1.4 ग्राम्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को डायरेक्टली हमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो ऐड किया गया है ना। तो हम देखेंगे इसमें कितना, ये जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड है जो अनरिएक्टेड रहता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे इसके बेटा हम यहाँ पे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैसे निकालेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा, 220 दिया गया है। मोलैरिटी कितनी है इसकी, m बाय 10 है, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या होगी बेटा, इसकी एसिडिटी 1 होती है तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और हमको पता है जो भी रिएक्शन होती है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स अगर NaOH के हैं तो 2 इक्विवेलेंट्स ही सल्फ्यूरिक एसिड से वो रिएक्ट करेगा। तो देयरफॉर हम क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड। H2SO4 कितने कंज्यूम हो जाएंगे यहाँ पे, 12 थे, 12 में से 2 कंज्यूम हो जाएंगे NaOH के साथ में। ठीक है ना, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 10 बचेंगे अनरिएक्टेड। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ, दिस इंप्लाइज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने थे हमारे, 10 थे। डिवाइड कर देंगे बेटा इसको किससे, मास कितना था हमारा 1.4 था। ये कितना आ जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 10%। ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा बेटा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।